चीन ने अपनी सेना में बड़ा बदलाव किया है, जिसे पिछले एक दशक में किया गया सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। ये बदलाव आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए किया गया है। बीबीसी मॉनिटरिंग के मुताबिक 19 अप्रैल को चीन ने एक नई सैन्य यूनिट बनाने की घोषणा की। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक इस नई सैन्य यूनिट को इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स का नाम दिया गया है। एजेंसी के मुताबिक एक कार्यक्रम के दौरान इस स्पेशल सैन्य यूनिट की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ केंद्रीय सैन्य आयोग के कई वरिष्ठ सदस्य शामिल थे। शी जिनपिंग ने कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों से कहा कि ये स्पेशल यूनिट सेना की एक रणनीतिक इकाई होगी, जिसका काम नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा। उन्होंने यूनिट से वफादारी की मांग करते हुए कहा कि वह पार्टी के आदेश को दृढ़ता से सुने और सेना के पूर्ण नेतृत्व के सिद्धांत और प्रणाली को लागू करें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये यूनिट वफादार और विश्वसनीय है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने नई यूनिट के गठन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रवक्ता वू कियान ने कहा कि नए सुधार के तहत अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास 4 सर्विसेज हैं, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 4 सर्विसेज के अलावा पीएलए के पास 4 आर्म्स भी हैं, जिसमें एयरोस्पेस फोर्स, साइबर स्पेस फोर्स, इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स और ज्वाइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स शामिल हैं। प्रवक्ता वू ने बताया कि एयरोस्पेस फोर्स की मदद से चीन अंतरिक्ष में खुद को मजबूत करेगा, जबकि साइबर स्पेस फोर्स देश को साइबर हमलों से बचाएगी और डेटा की सुरक्षा करने में मदद करेगी। हालांकि उन्होंने नई यूनिट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। सेना के अखबार पीएलए डेली ने कहा कि आधुनिक युद्ध में जीत सूचना पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में जिसके पास बेहतर जानकारी होगी, वह युद्ध में बढ़त हासिल करेगा। वहीं इस बीच हांगकांग की मीडिया की दिलचस्पी इस बात में थी कि इस नई यूनिट का नेतृत्व कौन करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल बी यी को नई यूनिट का कमांडर बनाया गया है। इससे पहले वह स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के डिप्टी कमांडर थे। हांगकांग के स्वतंत्र समाचार पत्र मिंग पाओ के मुताबिक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के पॉलिटिकल कमिश्नर रह चुके जनरल ली वेई को नई यूनिट का पॉलिटिकल कमिश्नर बनाया गया है। इस बीच चीन के किंगदाओ में 21 से 24 अप्रैल तक 19वें द्विवार्षिक पश्चिमी प्रशांत नौसेना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चीनी मीडिया ने इस कार्यक्रम का इस्तेमाल इस क्षेत्र में अपने शांतिपूर्ण इरादों को बढ़ावा देने के लिए किया। चीन के सरकार समर्थित अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 23 अप्रैल को प्रकाशित अपने संपादकीय में शीर्षक दिया, पश्चिमी प्रशांत नेवल सिंपोजियम में दिखी चीन की नौसेना की प्रतिबद्धता। इस संपादकीय में कहा गया, शांति इस साल के सिंपोजियम का मुख्य शब्द रहा और यह इस क्षेत्र के अधिकांश देशों की भावनाओं को दिखाता है। मीडिया ने इस कार्यक्रम में फिलीपींस की गैर मौजूदगी की भी चर्चा की। इसके अलावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने 22 अप्रैल को स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एक दशक में पूर्वी एशिया में सबसे बड़ा रक्षा खर्च किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति को देखते हुए उसके पड़ोसी जापान और ताइवान ने अपने सैन्य बजट में बढ़ोतरी की है।